अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करना हमारे हिंदुस्तान की गौरवमयी संस्कृति है, हमारी धाती है। हाँ सही है, बिल्कुल सही। आदरणीय संस्था प्रधान ओम प्रकाश जी बुंदकर साहब और मेरे स्टाफ के विद्वान साथियों, प्यारे बच्चे बच्चियों और मातृशक्ति बहनों, आज मैं एक ऐसे योद्धा के बारे में, एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि मात्र एक ही जाति में नहीं बल्कि हर जाति में योद्धा हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि उनके लिए आप जब भी मैं मूड में हूं, भाव दशा में होता हूं, उनके लिए जोरदार आप तालियां का गड़गड़ाहट के साथ में हूं। एक ऐसे योद्धा जिन्होंने 1965 1965 और 1971 1971 की भारत और पाकिस्तान की जंग के दरमियान ऐसा, और उन्होंने बिल्कुल युद्ध की ट्रेनिंग नहीं ली थी, एक साधारण आम नागरिक, और उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया दोस्तों, ऐसा कमाल दिखाया कि पहली बार ऐसा हुआ। मुझे बोलते हुए बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है कि अमूमन पोस्टों का नाम महान शहीदों के या मजार के नाम पे या दरगाह है या मंदिर के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे दिया जाता है। लेकिन मैं प्रिंसिपल साहब को बताना चाहूंगा कि दोनों युद्धों में 1965 और 1971 के युद्धों में भारतीय सेना का मार्गदर्शन, और इतने पढ़े लिखे नहीं थे, साधारण इंसान ने किया और ऐसा घनघोर नेतृत्व किया कि सेना पाकिस्तान के घुटने टिकवा दिए इस युद्ध में। उनका नाम था रणछोड़ भाई रबारी। जोरदार ताली बजाओ उन साधारण इंसान रणछोड़ भाई रबारी। एक ऐसे योद्धा, जब आप रात का समय था, 3 बजे का समय, कहते हैं कि दुश्मन घात लगा करके हमला करता है, ये रणनीतियां होती है सेना की। 1965 का समय 1965 रात का 3 बजे का घोर अंधेरा, साए साए करती हवा, सुनसान वातावरण, तन्हा हाथ को हाथ नहीं सुझा दे ऐसा अंधेरा। और ऐसे वातावरण में भारत की एक चौकी जिसका नाम था विद्या कोट, ये कच्छ के, जो गुजरात में कच्छ और भुज है, कच्छ का दलदल का इलाका, और वहां पर वे अमेरिका से ट्रेनिंग पा करके और पैटर्न टैंकों को लेकर के, पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद थे, आसमान पे उनकी हिम्मत थी, और वो रात को 3 बजे हमला करते हैं और भारत के एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा सैनिकों का कत्ले आम कर करके, विश्वासघात करके, और देखिए दगाबाजी, देखिए सोए हुए सैनिकों को उन्होंने मारा। सोए हुए, युद्ध का नियम होता है कि आमने सामने लड़े। दुश्मन वो होता है जो पीठ पीछे बुराई नहीं करता, सच्चा दुश्मन भी अच्छा होता है। दुश्मन वो होता है जो आमने सामने रह करके युद्ध करे, सामने से बोले कोई भी चीज। लेकिन उन्होंने युद्ध के सारे नियम ताक में रख करके रात को 3 बजे हमला किया और अपनी विद्या कोट नाम की जो पोस्ट थी, पहले तो थाना था जसवंत जी, वो थाना था लाबूराम जी, और उस थाने को बाद में पोस्ट में, जब युद्ध के हालात होता तो कई सारे, जैसे स्कूल होती है उसको भी सैनिकों की पोस्ट छावनी बना सकते हैं, सरकार के पास में असंख्य अधिकार होते। तो पारद जी वहां पे उन्होंने विद्या कोट को पोस्ट बनाया और 100 सैनिकों का कत्ले आम करके वहां के खून के नाले बह गए और वहां सैनिकों को, सोए हुए को मारा, और पाकिस्तान के 5000 फौजियों ने वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये युद्ध की पहली शुरुआत थी, कच्छ के युद्ध की, शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। और ऐसे हालातों के दरमियान, क्योंकि वहां की जमीन दलदली थी, वहां ऐसे ऐसे दर्रे थे, ऐसी घाटियां, दलदली जमीन की, कैसे लड़े, कहां से गुजरे, किस पाकिस्तान किस तरह से आ रहा है, भारतीय सैनिकों को बड़ी कठिनाई हो रही थी। और धीरे धीरे पाकिस्तान के सैनिक आगे बढ़ते आ रहे थे। तब जाकर के एक ऐसा योद्धा, आप सोचिए, जब दक्ष प्रशिक्षित वेल ट्रेंड वहां पर फौजियों को भेजा जा रहा था, और जनरल इस्सार खान, जो कि सबसे बड़े जबरदस्त सैनिक माने जाते थे कि भाई ये कहीं पीछे नहीं हटते, सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपने भारतीय सैनिकों का हार हो रही थी, पराजय हो रही थी, मनोबल टूट रहा था। और ऐसे समय में एक साधारण आदमी, पीटे जी, एक गांव से उठा हुआ साधारण आदमी रणछोड़ भाई रबारी वहां अपनी लाठी लेकर के आता, बजाओ ताली, डोंग रबारी और लाठी लेकर के बुड्ढा, और उनकी मूछड़ियां, उनकी मूछें कैसी थी, एक शेर मुझे याद आ रहा है, गुजरात के महाकवि झवेरचंद मेघानी लिखते हैं उस रणछोड़ भाई रबारी के बारे में, उन्होंने लिखा कि वायड़ फड़के मूछड़ियन रीण झबुके दंत। अरे वायड़ फड़के मूछड़ियन रीण झबुके दंत। अरे जो पाकिस्तान के सैनिकों ओ तो रबारियों नो शेरों नो संदेह तो ऐसी लाठी घुमाते। आरएसएस में मैंने कई बार, मैं पहले जाता था, जब शुरुआत में मुझे जवानी
घुमाने की नई तरंगे थी, तो आरएसएस की शाखा में लाठी घुमाने की वहां ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन वहां ट्रेनिंग लेकर के भी हमको लाठी घुमानी नहीं आती है। और एक रेबारी का बेटा होता है, एक देवासी का बेटा होता है, साधारण गांव का गरीब, वो एक नहीं दो नहीं, मेरा ये मानना है और दुनिया मानती है कि रेबारी री डोंग जो पड़े प्रिन तो कम से कम 10 को गोटे करे। मैं कोई हर बजाओ ताली इस शादी के लिए, वो शुरू ताली करी, तो वो डांग ऐसी लाठी घुमाता हुआ आया और उसने कहा कि जनरल, और तब देखिए उसने जो जनरल इस्सार खान थे, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर, उन्होंने कहा कि मैं आपको बता सकता हूं और मैं डरता नहीं मौत से और मैं मरने के लिए आया हूं। बजाओ ताली, दाद दीजिए। उसने ये उसके मुख के एग्जैक्ट शब्द थे। उसने कहा कि मैं सेना की, मैं बंदूक भी चलाना नहीं जानता, मशीन गन तो छोड़ो, टैंक तोप तो छोड़ो, मैं साधारण बंदूक भी चलाना नहीं जानता, लेकिन मेरे पास में ये जो लाठी है ना, ये मेरा सबसे बड़ा बल है। और इस लाठी के पीछे कौन है? क्या बोलते बजा ताली, वारे गोगा वाह, वारे गोगा वाह। जाहर पीर गोगा जी की शक्ति, उनके भीतर आत्मबल होता है, कॉन्फिडेंस इनका इतना बड़ा हुआ होता है। एक देवासी को आप जब मूड में देखते हैं फिर उसकी रौनक देखना। तब वो देवासी वहां आया और उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि ये पैथापुर गांव के थे, ओरिजिनल है, आप गूगल पे देख सकते हैं। पैथापुर गांव के थे, अविभाजित भारत में जब भारत और पाकिस्तान के टुकड़े नहीं हुए थे और जब अंग्रेज लोगों ने फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी, गंदी राजनीति खेली और फिर पाकिस्तान और भारत के टुकड़े हुए और वो पैथापुर गांव पाकिस्तान में चला गया। रणछोड़ भाई रबारी का पूरा परिवार पाकिस्तान में रह गया और वो इधर उधर मवेशिया, ये भेड़ बकरियों को चराते थे, लेकिन पाकिस्तान के सैनिक उनको इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि वहां से परेशान होकर के एक रात को पूरा परिवार, इनके परिवार को कत्ल कर दिया गया। और वहां से भागते हुए रणछोड़ भाई अपने एक दो जो घर के लोग बचे थे उनको लेकर के भारत की सीमा में, पहले इतनी तारबंदी वगैरह नहीं थी, वहां भारत में आए। और भारत में कहां आए? बनासकांठा, गुजरात में उन्होंने, जहां की रबारियों का गढ़ माना जाता, बजाओ ताली युद्धों के लिए, वो बनासकांठा गुजरात में आए।